ओम। आज ऑनलाइन बच्चों के सत्संग में मेरा सभी महानुभावों को सादर नमस्ते और बच्चों को प्यार व शुभकामनाएं। निराकार सर्वशक्तिमान अनंत स्वरूप ईश्वर का ध्यान करने वाले, वेदों के ज्ञाता, महाप्रकर्मी, नीतिकार, दुष्टों के दंड देने वाले, सज्जनों के रक्षक योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज के पावन पवित्र जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी हमारी धरती पर महान आत्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण जी धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, तपस्वी, त्यागी, कुशल, नीतिकार, वेदों के ज्ञाता, महान उपदेशक, लोकहितकारी, कुशल राष्ट्रनायक, धैर्य, ब्रह्मचार्य, सहनशील, सदाचार, सत्यता, ध्यान, दया, क्षमा, यही तो उनके जीवन की 16 कलाएं थी। उनके जीवन का उद्देश्य था दुष्टों का दमन करना और अधर्म का नाश करना, सज्जनों और धर्म की रक्षा करना। वे तपस्वी व ब्रह्मचारी थे। इन्हीं उद्देश्यों ने ही अपना सारा जीवन लगा दिया। उन पर कितने भी कष्ट आए, वह कभी भी हताश व निराश नहीं हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे। सभी लोग उनके गुणों का गुणगान करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण ही तो वह योगी राज श्री कृष्ण जी कहलाए। कुछ अज्ञानी व स्वार्थी लोगों के कारण ही महापुरुष के साथ कई बुराइयां जोड़ दी गई, जिसमें उनका सत्य रूप तो ओझल ही होकर रह गया। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए दूसरे मजहब के लोग ये कहते हैं कि यही थे आपके देवता, आपके महान पुरुष, ऐसे थे आपके पूर्वज। कृष्ण जी का नाम लेकर ऐसी कुप्रथाएं फैलाई हैं कि उनकी 16,000 रानियां थी। बड़े दुख की बात है कि हम कृष्ण भक्त कुछ भी नहीं कर पाए। उनके सच्चे स्वरूप को हम जानेंगे, मानेंगे और उनको अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा जन्माष्टमी का पर्व मनाना सार्थक हो पाएगा। आगे का कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया जाएगा। दिलीशा मंच संचालन करेंगी। ओम। आज बच्चों के ऑनलाइन सत्संग में आप सभी को डेलिशा ढींगरा की ओर से नमस्कार एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 16 कलाओं में निपुण लीलाधर, जिनका जन्म ही लीलाओं के साथ हुआ, जो विष्णु जी का 8वां अवतार थे, जिन्हें सारी दुनिया श्री कृष्ण जी के नाम से जानती है, उनका जन्मदिन हम सब जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। अब मैं आप सबको कृष्ण जी के प्रसंगों से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। देवतुल्य महापुरुष श्री कृष्ण जी महाराज थे, परम ईश्वर भक्त थे और परम योगी राज थे। देव की माता पिता वासुदेव जी के लाल थे, दुष्ट नाशक धर्म रक्षक सर्वप्रिय गोपाल थे। कष्ट निर्धन दीन दुखियों के सदा हरते रहे, त्याग कर हर स्वार्थ पर उपकार ही करते रहे। जन्म से अंतिम समय तक पाप से ओझल रहे, इसलिए आपाद मस्तक विमल और निर्मल रहे। जिंदगी भर में नहीं दुष्ट कर्म कोई भी किया है, महाभारत के अंदर व्यास जी ने लिख दिया। हर समय ही एकता थी मन वचन व्यवहार में, अमर गीता ज्ञान देकर छा गए संसार में। इनको बचपन से मिली थी शिक्षा वैदिक धर्म की, दिल में रहती थी भावना संसार के कल्याण की। शस्त्र विद्या में निपुण बलवान और गुणवान थे, राजनीति धर्म नीति में कुशल विद्वान थे। जिनके ऊंचे कर्म से भारत का ऊंचा नाम है, उनके पदचरणों पर चलना अब हमारा काम है। धन्यवाद। प्रथम छोटे बच्चे ऋषु अरोड़ा, रोमांच खन्ना, अबीर बत्रा, यथार्थ वर्मा, पार्थ कथपल, प्रगने प्रकाश और कबीर डबाज कुछ प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद बड़े बच्चे आर्य रहेजा, आदित्य सिंह, आन्या, शिविका अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सौम्य खन्ना कृष्ण जी पर एक कविता प्रस्तुत करेंगे। अग्रिम आर्य अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। धानवी कंसल द्वारा एक कविता प्रस्तुत करी जाएगी। आन्या वाधवा, हंसिका मल्होत्रा, मानिका आर्य अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
चक्षु जग्गी द्वारा एक भजन प्रस्तुत किया जाएगा। मेहुल गुप्ता जन्माष्टमी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद गीता ढींगरा जी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए एक भजन प्रस्तुत करेंगी। आचार्य दीन बंधु शास्त्री जी अपने प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। अंत में शांति पाठ भव्य ढींगरा एवं भाविका ढींगरा द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। ओम शनियो देवी रविष्टहे आठो भवन्तु पीतहे सयो भविष्यन्त्युना ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पदासु यद्वदं तन्नेयासु। जय श्री कृष्ण। एक हाथ में बंसी उसके, एक हाथ चक्र संगार है। मेरा गाना बंसी वाला सबका पालनहार है। कृष्णा जन्माष्टमी is an important festival of Hindus. It is on this day that Shri Krishna was born. Shri Krishna is believed to be one of the powerful avatar of Lord Vishnu. Thank you. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ कान्हा, मेरी बांसुरी कर दे सबको दीवाना। अगर है मुझको पाना तो जीवन में श्रद्धा और विश्वास दिखाना। मुझे माखन बहुत पसंद है, मेरे कई रूप हैं। कभी मैं माखन चोर बन माखन खाता हूँ, तो कभी ग्वाला बन गाय चराता हूँ, तो कभी कंस जैसे राक्षसों को मार गिराता हूँ, तो कभी अपनी उंगली में पर्वत उठा के लोगों के प्राण बचाता हूँ। हे मनुष्य, तुम कर्म करो, फल तो तुम्हें मैं दूंगा। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्यों रोते रहते हो? तुम क्या लाए थे? तुमने क्या खोया? बदलाव ही कुदरत का नियम है, इसी में ही तुम्हें खुश रहना सीखना है। थैंक यू। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम, मेरा नाम रग्ने प्रकाश खंडूजा है। मैं क्लास सेकंड में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है।
श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। वह देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया था। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को सजाया जाता है, लोग व्रत रखते हैं, कृष्णा जी के झूले भी सजाए जाते हैं, कृष्णा जी की झांकियां भी सजाई जाती हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मेरा नाम है कबीर अब्बास। आज मैं आपके सामने सुनाऊंगा एक कविता। हम बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनत कश इंसान बनेंगे। इस धरती पर जन्म लिया है, भारत माँ की शान बनेंगे। हम में है फौलादी ताकत, लेकर हम चट्टान बनेंगे। नई राह पर चलने वाले हम आंधी तूफान बनेंगे। हम बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनत कश इंसान बनेंगे। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम आर्या रहेजा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मुरली मनोहर ब्रिज के धरोहर, मुरली की मधुर आवाज, झूम उठे ये बहार। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम। विश यू अ वेरी हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज मैं आपको जन्माष्टमी पे एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। नमस्ते, मेरा नाम सौम्य खन्ना है। मैं आज आप सबके आशीर्वाद से आज मैं आप सभी को योगी राज श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ। घनघोर अंधेरी रात थी, श्री कृष्ण आए थे, अपनी भूमि से मिलने श्री कृष्ण आए थे। माता पिता के बंधन तोड़े, द्वारपाल किए सभी मूर्छित, अपनी यमुना से मिलने को श्री कृष्ण आए थे। माँ यशोदा के घर में नंद के लाल कहलाए थे, अपनी पूतना माँ से मिलने को श्री कृष्ण आए थे। ग्वाल बाल के संग यमुना तट पर आए थे, कालिया से खेलने को श्री श्याम आए थे। शिक्षा लेने गुरु से
को श्री कृष्ण आए थे। मामा कंस का वध करने को द्वापर में आए थे। कर्म युग आरंभ करने को श्री कृष्ण आए थे। पांचाली की लाज बचाने को मौन सभा में आए थे। रिश्तों के उपकारों को पूरा करने श्री कृष्ण आए थे। शांति दूत बनकर की विराट सभा में आए थे। अपना अस्तित्व समझाने को श्री कृष्ण आए थे। गीता का उपदेश धर्म युद्ध में आए थे। धर्म स्थापना करने को श्री कृष्ण आए थे। भामासुर का अत्याचारों की मारी नारियों को सम्मान दिलाने श्री कृष्ण आए थे। रुक्मणी को अपनी रानी बनाने कठिन तपस्या से अपने प्रतिबिंब प्रद्युम्न के रूप में जन्म देने श्री कृष्ण आए थे। अपनी मृत्यु को वचन और श्राप में बांध लाए शाश्वत सत्य बताने को श्री कृष्ण आए थे। धन्यवाद। ओम सभी को मेरा साथ नमस्ते। मैं अग्रिम आर्या आज आपके सामने श्री कृष्ण जी की कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी भारतीय संस्कृति के रक्षक, महान ज्ञाता और पोषक थे। कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण 64 विद्याओं को जानने वाले थे। श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए अपने अधर्मी मामा कंस का वध कर दिया। कृष्ण जी ने हमें गीता का ज्ञान दिया और जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है। आइए गीता का एक श्लोक दोहराएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं दुष्टों का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। आप सभी भी गीता पढ़ें और कृष्ण जी की जीवन चरित्र को अपनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शिविका है। मेरा नाम आन्या है। हम आपको जन्माष्टमी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भव्य समारोह किया जाता है। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर एक मानव के रूप में जन्म लिया ताकि वह अपने भक्तों के दुख दूर कर सके। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में मनाया जाता है। अब मेरी बहन आन्या आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक गाना गाए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम, मेरा नाम धानवी कंसल है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं जन्माष्टमी के उत्सव पर आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तुम थे महान योगी श्री कृष्ण जी हमारे, कैसे भुला सकेंगे तप त्याग को तुम्हारे। ग्वालों के साथ रह के लगते थे तुम अलग से, जैसे हो चांद तुम और ग्वाल सब सितारे। कितना कठोर व्रत ब्रह्मचार्य को पाला, करके विवाह फिर भी यूं 12 वर्ष गुजारे। अर्जुन को देख कायर गीता का ज्ञान देकर, अर्जुन की वीरता ने दिखा दिए नजारे। वासुदेव देव की धन्य है तुम्हारा जीवन, श्रद्धा से सिर झुकाते चरणों में हम तुम्हारे। तुम थे महान योगी श्री कृष्ण जी हमारे, कैसे भुला सकेंगे तप त्याग को तुम्हारे। ग्वालों के साथ रह के लगते थे तुम अलग से, जैसे हो चांद तुम और ग्वाल सब सितारे। कितना कठोर व्रत ब्रह्मचार्य को पाला, करके विवाह फिर भी यूं 12 वर्ष गुजारे। अर्जुन को देख कायर गीता का ज्ञान देकर, अर्जुन की वीरता ने दिखा दिए नजारे। वासुदेव देव की धन्य है तुम्हारा जीवन, श्रद्धा से सिर झुकाते चरणों में हम तुम्हारे। तुम थे महान योगी श्री कृष्ण जी हमारे, कैसे भुला सकेंगे तप त्याग को तुम्हारे। धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी पर पंजीरी और पंचामृत का ही प्रसाद क्यों? हमारे प्रत्येक त्योहार हमारे ऋतु अनुकूल व्यंजन से जुड़े होते हैं, जैसे होली पर गुजिया, दिवाली पर खील खिलौने, रक्षाबंधन पर घेवर और जन्माष्टमी पर पंजीरी इत्यादि। वर्षा काल में वात प्रकोप बहुत होता है, व विभिन्न वात विकार उत्पन्न होता है। चिंता, शोक, भय से वायु की वृद्धि होती है। हर्ष, उल्लास, प्रत्येक उत्साह से वायु का नाश होता है। इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण के मधुर संगीत से जोड़े रख मन को प्रसन्नचित रखें। जन्माष्टमी पर बनाए जाने वाली पंजीरी वात का शमन करने वाली है। इसमें धनिया, अजवाइन, सौंफ, जीरा व सोया बराबर मात्रा में लिए जाते हैं। इनको पीसकर चूर्ण बनाकर भूरा व शुद्ध घी मिलाते हैं, जो वात का शमन करने वाले होते हैं। इसके साथ पंचामृत अत्यंत पौष्टिक व वातशामक होता है। जन्माष्टमी के बाद 10 दिन तक पंजीरी 20 ग्राम की मात्रा में व पंचामृत का सेवन करने की विधि होती है। आओ हम भी इनके सेवन से स्वास्थ्य लाभ लें। श्री कृष्ण जैसे सात्विक पौष्टिक आहार करने वाले हष्ट पुष्ट बलवान व निरोगी बने। वेद पढ़ते हुए
और योग आसन करते हुए योगी बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हंसिका मल्होत्रा है। आज मैं आपको योगीराज श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बताऊंगी। योगीराज श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जन्म जेल में हुआ और बचपन कंस जैसे अत्याचार को खत्म करने में निकला। उनका बचपन अपने माता पिता से दूर माता यशोदा की गोद में निकला। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध को जीत कर धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश देकर हमें सही प्रकार से जीवन जीने का कला सिखाई। यह योगीराज ईश्वर के योग में, ध्यान में, भजन, सुमिरन व प्रभु में लीन रहते थे। से यदि हमें कुछ समझ जाए तो उनका जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा और भारत का प्रत्येक घर श्री कृष्ण में मय हो जाएगा। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को मेरा यथायोग्य नमस्ते। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। उन्हें कान्हा, श्याम, गोपाल, केशव आदि के नामों से भी जाना जाता है। उन्हें आज के युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का नाम भी दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन जी का एक संवाद है जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। श्री कृष्ण जी वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। उनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था तथा उनका लालन पालन गोकुल में हुआ था। उन्होंने बाल्य अवस्था में ही बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे जो कि एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। जैसे उन्होंने मथुरा में मामा कंस का वध किया था और महाभारत में भी उन्होंने अर्जुन के सारथी होने की पूरी भूमिका निभाई थी और भगवत गीता का ज्ञान भी दिया था जो कि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। धन्यवाद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। मिलता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ जाने हमारे इन महान पूर्वज के जीवन चरित्र को।
भारतीय इतिहास में कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं हुआ जिसे योगेश्वर पुकारा जाता हो। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारत खंडों में विभक्त था। गृहे गृहे ही राजा नाम, स्वस्य स्वस्य प्रिय कराम, अर्थात घर घर राजा थे और अपने ही हित में लगे हुए थे। कंस, जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे दुराचारी व विलासियों का वर्चस्व बढ़ रहा था। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला कोई न था। ऐसे घोर अंधकार पूर्ण रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने अपने कौशल और चातुर्य से इन सभी का विनाश करवाकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनवाया। श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण। जन्म व छात्र अवस्था। श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5200 साल पूर्व हुआ। 6 वेदों से युक्त राजनीति उनके अध्ययन के विषय थे। लोकनायकत्व, अरिष्ट नामक पागल बैल व केशी नामक दुर्मय घोड़े को मारकर श्री कृष्ण बचपन में ही गोकुल वासियों के नायक बन चुके थे। संधि राज्य की स्थापना। कंस का वध कर श्री कृष्ण ने पुनः संधि राज्य की स्थापना की। ज्ञान के क्षेत्र में श्री कृष्ण। ज्ञान के क्षेत्र में श्री कृष्ण अप्रतिम थे। गीता का ज्ञान इसका सर्वोच्च उदाहरण है। शास्त्रों में श्री कृष्ण निपुण थे और राजनीति में तो वह बृहस्पति थे। कूटनीतिज्ञ। श्री शुक्राचार्य ने अपने नीति सार में यह कहा है कि श्री कृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक। कंस से युधिष्ठिर के हारने पर युधिष्ठिर का मनोबल गिर गया था। शल्य से युद्ध करने की आज्ञा देकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का मनोबल पुनः जागृत किया। श्री कृष्ण और पाखंडी। धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों को श्री कृष्ण मिथ्याचारी व विमूढ़ कहकर भर्त्सना करते थे। श्री कृष्ण भगवान क्यों? संपूर्ण ऐश्वर्य, विज्ञान, ज्ञानी, यश और आदि गुणों को भग कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर इनमें से कोई भी गुण हो तो उसे भगवान कहलाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जैसे महान पुरुषों को भगवान कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण महान योद्धा, महान विद्वान, महान कूटनीतिज्ञ व महान नीतिज्ञ थे। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और बल व बुद्धि प्राप्त कर राष्ट्र और मानव जाति के लिए कल्याण करना चाहिए। मेरी आप सबसे केवल यही विनती है कि श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का प्रचार व प्रसार करें। ओम। भजन के माध्यम से सभी बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद। भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो भगवान सबका भला करो। तू है जग का पालनहारा, तू है जग का पालनहारा। सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान सबका भला करो, हे जगदीश महान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। सूरज पृथ्वी चांद और तारे
सूरज पृथ्वी चांद और तारे चमके सारे न्यारे न्यारे, चमके सारे न्यारे न्यारे। करे तेरा गुणगान सबका भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। शुद्ध विचार बुद्धि में भर दो, शुद्ध विचार बुद्धि में भर दो। बुरी कामना दूर ही कर दो, बुरी कामना दूर ही कर दो। दो बुद्धि का दान सबका भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। भर दो सबकी झोलियाँ दाता, भर दो सबकी झोलियाँ दाता। तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता। दो सबको वरदान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। जगत नियंता न्यायकारी, जगत नियंता न्यायकारी। आए हैं हम शरण तुम्हारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी। कर दो बेड़ा पार सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। धन्यवाद। ओम यो भूतं च भव्यं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्संग की इस श्रृंखला में आज हम स्थिर चित्त पर प्रकाश डालेंगे कि व्यक्ति को स्थिर चित्त वाला होना चाहिए। अगर व्यक्ति स्थिर चित्त नहीं है तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। वह एक जीवन में निर्णय नहीं ले पाता है मुझे करना क्या है। एक क्षण में वह क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता है, दूसरे क्षण में वह एक्टर बनने का ख्वाब देखता है, तीसरे क्षण में एक बड़ा बिजनेसमैन का सपना देखने लग जाता है। फिर वह ऐसे ऊहापोह में जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए एक जैसा ही होना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय लेना ही स्थिर चित्त का धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है एको देवः केशवो वा शिवो वा। एक ही हमारे आराध्य हो, एक ही देव हो जिसको हम माने, चाहे वह विष्णु ही क्यों ना हो, चाहे वह शिव ही क्यों ना हो। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हमारे साथ न जाने कैसी घटनाएं हो जाए, हम कुछ ना कर पाए। इसी प्रसंग में एक बहुत ही सुंदर हास्य परिहास के लिए कहानी है, पर बहुत ही उपयोगी भी है। एक व्यक्ति वह गंगा में अपने नाव को चला रहा था और अचानक उसकी नैया डोलने लग गई और वह डूबने लग गया एक एक करके। जब वह डूबने लगा तो वो क्या करे, वो भगवान को पुकारने लग गया। तो वो कहता है हे बजरंगबली हमें बचाओ, हे बजरंगबली हमें बचाओ। बजरंगबली ने सुना भक्त मुझे पुकार रहा है। बजरंगबली जैसे आने के लिए तैयार हो, एक क्षण में वो बोलेगा हे शिव जी हमें बचाओ, हे शिव जी हमें बचाओ। बजरंगबली सोचे कि अब तो ये शिव जी को बुला रहे हैं। फिर शिव जी जैसे आने को तैयार है, हे दुर्गा माई हमें बचाओ, हे दुर्गा माई हमें बचाओ। इस तरह से वह करते हुए वह विलंब हो गया और वह डूब के मर गया। कहने का अभिप्राय है कि वह एक जगह निश्चित नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया, उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं आ पाया। इसलिए हमें एक जगह निश्चित होना चाहिए। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा। एक प्रकार के एक कैटेगरी का मित्र होना चाहिए, चाहे वह भूपति राजा ही क्यों ना हो, चाहे हमारे मित्र दरिद्र ही क्यों ना हो, अपनी कैटेगरी में एक जैसे मित्र होने चाहिए। एको वासः
तने वा वने वा, एक जगह उनका निश्चित निवास होना चाहिए, चाहे वह नगर में रहे चाहे वह वन में रहे, यह निश्चय कर ले। ये नहीं कि कुछ दिन वन में रहे कुछ दिन नगर में आए, वो भी निश्चय नहीं कर पाए। और एका भार्या सुंदरी वा धरी वा, एक ही भार्या होनी चाहिए, एक ही पत्नी होनी चाहिए, चाहे वह सुंदर हो चाहे वह कुरूप हो, वो भी जीवन में निश्चय कर लेना चाहिए। अगर व्यक्ति ये नहीं कर पाता है, इस उहापोह में अपने परिवार को भी नष्ट करके बैठ जाता है। इसी बात को रहीम जी कहते हैं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। इतियों शांति अंतरिक्षे गुण, शांति पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति देधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोया है। वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राज कृष्ण भगवान की जय, महर्षि स्वामी दयानंद की जय, भारत माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर प्रणाम। अगली बार का बच्चों का सत्संग 25 सितंबर महीने के आखिरी शुक्रवार को होगा, जिसमें विषय रहेगा देशभक्ति, जिसमें देशभक्ति गीत होंगे और ऐसे देशभक्त वे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने कि देश की आज़ादी के समय में अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी, जो कि देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए, जैसे कि लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज जी इत्यादि इत्यादि।